नमस्कार। सर नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार, मेरी आवाज शायद तब तक नमस्कार पहुंच रही सर। होगी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप लोगों को देखकर मेरे अंदर की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। एक सरदार जी थे। ये बात है 1985 की। उस समय दूरदर्शन नया नया प्रचलन में आया था और पूरे पूरे पिंड में एक या दो टीवी हुआ करते थे। 2 से 3 घंटे का DD1 आया करता था। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था। तो समाचार जब आते थे उसमें गुमशुदा लोगों की क्या आती थी, फोटो आती थी। तो हुआ क्या कि एक सरदार जी ये चाहते थे कि उनका जो चेहरा है वो कहाँ पर आए, टीवी पर आए। और वो क्या ऐसा करे कि टीवी पर चेहरा उनका आ जाए। उन्होंने अपनी ओर से कुछ कोशिश की, समझ नहीं आया। अब उन्होंने किया क्या, अपनी पत्नी को अपनी फोटो दे दी। ए सोनियो सुन, ए साडी फोटो हैगी है, तू जा थाने ते रिपोर्ट लिखा दे कि जार जी खो गए हैगे ने। और वो जाकर अपने पिंड में पूरे गांव को इकट्ठा करके बैठ गए। क्योंकि जब आप रिपोर्ट लिखवाते थे तो आपकी गुमशुदा की फोटो टीवी पर आया करती। और जब न्यूज अंतिम चरण पर पहुंची तो उस समय की जो न्यूज एंकर थी सलमा सुल्तान जी, उन्होंने कहा अब आपके समक्ष उन लोगों की तस्वीर साझा की जाएगी जो कि गुमशुदा हैं। पहली तस्वीर एक महिला की, दूसरी तस्वीर सरदार जी की थी। सरदार जी गुमशुदा है। अर्थात वो इतने खुश हो कि मेरी फोटो टीवी पर आई है। और आज देखिए हम लोग जब चाहे तब टीवी पर आ जाते हैं। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने IT इंजीनियर्स को, जिन्होंने इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाकर हमारे सामने रखा हुआ है। हम लोग फिजिकली शायद नहीं मिले लेकिन वर्चुअली इतने अपने हो चुके हैं, लगता है कि हम रोज साथ रहते हैं। तो समय को अधिक ना व्यर्थ गवाते हुए मैं आज के हमारे गुरुजी से कहूंगा कि कृपया वो अपने बुखार बिंद से हमको कुछ पोषक तत्वों के बारे में बताएं। महेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो ये स्टोरी के साथ शुरुआत हुई आज की, और इससे क्या है ना, सबका एक अट्रैक्शन कार्यक्रम की तरफ आ जाता है। जैसे सर ने टीवी का कार्यक्रम बताया था ऐसे, तो सर ने सबको मेरे हिसाब से जगा दिया है। कहीं कोई गलत आदमी को तो नहीं जगा दिया। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता जरूरत क्यों है। उसमें अगला पड़ाव है कि मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क। तो मस्तिष्क की थोड़ी सी जानकारियां मैंने इकट्ठी कर रखी हैं, जो आज एक खंड पे करेंगे, दूसरा खंड कल करेंगे। तो मस्तिष्क कैसा दिखता है और मस्तिष्क के भाग कितने हैं और ये शरीर में कहाँ स्थित है, ये सारी जानकारी आपके साथ में साझा करूंगा। हमारा मस्तिष्क एक अखरोट की तरह दिखता है। अखरोट आपने देखी होगी, जिसमें छोटे छोटे वो बनी रहते हैं, लाइनिंग लाइनिंग से। अखरोट के जैसा ही हमारा मस्तिष्क रहता है, दिखता है। और इसके दो भाग हैं, दो अर्ध गोलार्ध को मिलके, अर्ध गोलार्ध को मिला के ये बना हुआ है मस्तिष्क। और लेफ्ट में जो है उसको कहते हैं मस्तिष्क से ये लेफ्ट ब्रेन, और राइट में राइट ब्रेन। और ये कहाँ स्थित है? ये मस्तिष्क हमारे शरीर की खोपड़ी के अंदर कपाल में स्थित है। स्किल जिसको बोलते हैं, स्किल, स्किल में स्थित हमारा मस्तिष्क और मेरुदंड, मेरुदंड जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। हमारा मस्तिष्क और मेरुदंड मिलकर
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का काम क्या है? हमारे मुख्य विवेचन केंद्र को सूचनाएं पहुंचाना, जिसको बोलते हैं इंटरप्रेटेशन सेंट्रल। सर थोड़ी सी अच्छे से बता पाएंगे? मैं थोड़ा सा इसमें अटक रहा हूं। मुख्य विवेचना केंद्र को इंटरप्रेटेशन सेंट्रल इसको बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे शरीर में एक जाल बिछा के रखता है। जैसे आपके घर में नेटवर्कों का जाल है, जैसे आपके केबलों का जाल अपनी सीटी में है, ऐसे ही शरीर में एक जाल फैला हुआ है जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, जो मस्तिष्क उसको सूचना देने के काम करती है। यह हमारे शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क ही हमारे शरीर की सारे कार्यों को संचालित करता है, केंद्रित करता है। ठीक है। यह संदेशों को हमारे मस्तिष्क से शरीर में और शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क में आदान प्रदान का कार्य करता है। विभिन्न अंगों तक प्रसारण भी पहुंचाता है और वहां से लाइव टेलीकास्ट लेके मस्तिष्क में भी आते हैं। दोनों काम होते हैं। ऐसा करने में मस्तिष्क की मदद जो करती है वो मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड करती है। ये माध्यम है मस्तिष्क से शरीर में सूचना पहुंचाना, और सूचना जो शरीर में है वो मस्तिष्क तक जाने में कौन करता है? ये ऐसा करने के लिए मेरुदंड, जब मेरुदंड पे किसी को चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कि उनका दूसरे अंगों से कनेक्शन कट जाता है। जैसे कोई गिर गया, उसको कमर में चोट आई, मेरुदंड आपकी जो पीछे की स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी अगर कोई नस दब जाती है तो हमारा आदान प्रदान, मतलब आपकी इनकमिंग आउटगोइंग मस्तिष्क के साथ कट जाती है। जो हमारे मस्तिष्क के पीछे पीठ में के नीचे से आती है, स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क में पीठ के नीचे से मस्तिष्क तक फैली हुई, ये तंत्रिका तंत्रों का एक जाल है, एक तरह से मान ले वायरिंग है। ठीक है। इसमें रेसे जैसी, रेसे आपने सुने होंगे, जैसे रेशम का धागा होता है, रेसे जैसी पतली पतली नसें होती हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंची होती हैं, बिल्कुल बारीक। उनको हम शायद डायरेक्ट आंखों से देख भी नहीं सकते। अगर उनको अगर हम कहें तो नसें जैसी, नसें मतलब बिल्कुल रेसे, रेसे तो बिल्कुल धागे से भी पतला हो गया। धागे में जैसे 4-5 रेसे होते हैं, एक धागा जो पतले से पतला होता है उसमें भी कुछ रेसे होते हैं, तो रेसे जैसी ये नसें होती हैं जो विभिन्न अंगों से शरीर तक जुड़ी रहती हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन सब में महत्वपूर्ण हमारा मस्तिष्क है। शरीर के विभिन्न कार्यों को निरंतर करने में यही हमें जानवरों से भी अलग। और एक कॉल आ गया था। ये मस्तिष्क ही आदमी को जानवरों से अलग भी बनाता है, क्योंकि इसकी कार्य अक्षमता बहुत होती है। इसकी काम करने की जो क्षमता है ना मस्तिष्क की, बहुत ज्यादा होती है। ये हमें सोचने, विचार करने, याद रखने, नई चीजों को सीखने में भी मदद करता है। क्या क्या काम करता है? मतलब जो जानवर नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं। जानवर सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते, और नई चीजें सीखने में भी मस्तिष्क ही हमारी मदद करता है, जो हमें बाकी के जो जीव हैं उनसे अलग बनाने का काम मस्तिष्क ही करता है। हमारा मस्तिष्क इस बात
को भी नियंत्रित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या याद रखते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे चलते फिरते हैं। दरअसल यह हमारा मस्तिष्क उन सभी चीजों का भी संचालन करता है जो हम डायरेक्टली उन बातों से अनभिज्ञ होते हैं। जैसे हमारे हृदय का धड़कना, आपको नहीं मालूम कैसे धड़क रहा है, लेकिन उसका संचालन कहीं ना कहीं मस्तिष्क के द्वारा ही होता है, जिनके बारे में हम बोलते हैं एक मतलब चेतना और अवचेतना। सभी तरह के कार्यों को, संचालन को देखने का काम हमारा मस्तिष्क करता है। तो ये खंड एक था, इसके शायद 5 खंड है। तो एक खंड के बारे में मैंने आज पूरी जानकारी ली है, जो लगभग 7 से 8 मिनट में मैं लिख पाया उसको। तो इसके मुख्य बिंदु मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूं कि मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को मिलके बना है हमारा मस्तिष्क, और मस्तिष्क हमारे स्पाइनल कॉर्ड के केंद्र में स्थित है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर ये शरीर की सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में, पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली हुई है। ये हमारे शरीर के सारे कार्यों को और ये मस्तिष्क ही है जो हमारे को बाकी जीव जंतुओं से या जानवरों से अलग बनाता है, क्योंकि हम सोच सकते हैं, हम भावनाओं को फील कर सकते हैं, हम याद रख सकते हैं, नई चीजें सीखने में भी सबसे ज्यादा सक्षम हम ही हैं। और हमारे मस्तिष्क को निरंतर करने के लिए सारी चीजें, जैसे हम कैसे सोच रहे हैं, ये सारी चीजें निरंतर करने के लिए हमारा मस्तिष्क ही हमारा मुख्य जो शरीर का बिंदु है वो है। इसी से संचालन होता है कि हम क्या सोचे, कैसे दिख रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे लोगों से बात कर रहे हैं। ये सारी बातों का डायरेक्ट संबंध हमारे मस्तिष्क से। और अवचेतन मन में भी जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो हम फीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हृदय चल रहा है, इसको भी डायरेक्शन चलने की जो डायरेक्शन देता है वो मस्तिष्क से ही संचालन करता है कि आपको इतने घंटे कंटिन्यू ऐसे काम करते जाना है। तो शरीर में जो भी आप सांस ले रहे हैं उनको भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपका मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है। जो भी आप खा रहे हैं उसको पचाने का काम भी मस्तिष्क के निर्देशों के अनुसार होता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कुछ बुजुर्गों का मस्तिष्क का जब कनेक्शन थोड़ा सा लूज हो जाता है तो उसको याद नहीं रहता, वो खाना खाने के बाद भी बोलता है मेरे को खाना कब दोगे। तो इसका मतलब उसकी जो सूचना और प्रसार की तंत्रिका तंत्र है उनमें कहीं खराबी आ गई है। और कई बार आपने देखा होगा कि चोट लगने के बाद उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। और जब भी आपको सडनली कोई चोट लगती है तो मस्तिष्क ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला जाता है, लेकिन उसको अंदर जो शरीर को नेक्स्ट स्टेप लेना है वो ऑटोमेटिक लेता है। जैसे सांस लेना है, आपके मुंह में अगर कुछ ज्यादा खून वगैरह आ गया उसको वोमिट करवाना है, मतलब ऑटोमेटिक। और आपकी जो फीलिंग है, जब चोट लगती है बहुत दर्द होता है तो उसका कनेक्शन हटाना है कि आपको बहुत ज्यादा फीलिंग दर्द की महसूस नहीं, ये सारे काम आपका मस्तिष्क संचालन करता है। और ये खंड एक था, और कल हम जानेंगे मस्तिष्क की रचना और उसके कार्य क्या।
तो इसके साथ आज का जो मैंने तैयारी कर रखा था, जो लिख रखा था जानकारी, वो आपके साथ साझा कर दिया है। और कल हम जानेंगे मस्तिष्क की रचना और इसके कार्य क्या क्या है। आज मैंने इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप जानकारी दिया है, और इसके खंड हैं लगभग 4 खंड हैं। 4 खंडों में इसकी मोटा मोटी जानकारी आपको मिल जाएगी, और ये 3 दिन में लगभग पूरे हो जाएंगे। तो इसके साथ ही आज का मेरा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ राधा कृष्णन जी को। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने अपनी ओर से बहुत अच्छा आज का जो सेशन था दिया। प्रश्न ये नहीं है कि हमको मिल क्या रहा है, प्रश्न ये है कि हम ले क्या रहे हैं, यस। ये ध्यान रखिएगा। तो आज सब तो तैयारी से बैठे हुए हैं, सबको शीट दिख रही है, मेरे को शीट सबने रखी हुई है। और आज का सेशन कई कई दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण है। सेशन के लास्ट में आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। बट पहले हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने टॉपिक आपको बताया था, टॉपिक क्या था हमारा? मधुस्मिता जी बहुत एक्साइटेड है, टॉपिक क्या था प्लीज बताएं। द पावर ऑफ यूनिवर्स, ऐसे कुछ था सर। हाउ टू ऐसे कुछ गेट द ये पावर ऑफ यूनिवर्स। हाउ टू गेट द पावर ऑफ यूनिवर्स, हाँ जी सर। सबसे पहले आपको ब्रह्मांड को समझना है, बहुत संक्षेप में समझाता हूँ। ब्रह्मांड शून्य से प्रारंभ होकर शून्य पे चला जाता है। कैसे जाता है, एक छोटे से मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, और आपको इस डायग्राम के माध्यम से इस ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा जो रहस्य है वो स्पष्ट हो जाए। आपके 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 समक्ष ये मैं एक लाइन सबसे पहले ड्रॉ करूंगा। ये लाइन हम लोगों ने कई बार खींची हुई है। उसके बाद इसके ठीक मध्य में मैंने एक एरो को बना दिया। इस एरो को मैंने यहां पर दिया शून्य। अब ये जो भाग है इसका, इसको हम क्या कहते हैं? माइनस इनफाइनाइट। और इस भाग को हम क्या बोलते हैं? प्लस इनफाइनाइट। यहां तक आपको क्लियर होगा सभी लोगों को कि हमारे पास एक नंबर लाइन है, एक रेखा, चित्र रेखा हमारे पास है, संख्या रेखा है, जिसकी जो लेफ्ट हैंड पर जब मूव करते हैं तो हमारे पास, मतलब इसे कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? -1 आएगा। उसके बाद फिर कुछ दूरी पर हम जाएंगे तो -2 आएगा। फिर कुछ दूरी पर जाएंगे तो हम लोग -3 लिखेंगे। अब हम सर जब इसको लिखेंगे, हाँ जी। इसको व्हाइट वाला पेपर में बनाएंगे? अरे नहीं, कुछ नहीं करना, उसका उपयोग अलग है बिल्कुल, लिखना कुछ नहीं है उसके ऊपर, जी जी जी। वो चीज अलग है, बिल्कुल अलग है। आपको ये समझा रहा हूँ केवल। और यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब आप लोग सभी अपने रेगुलर यूज में एक डिवाइस को यूज करते हो, इसको मिरर कहते हैं, ठीक है? ये जो शून्य है ये वास्तव में मिरर को इंडिकेट करता है। तो आप अगर यहाँ पे खड़े हैं तो आपकी एक मिरर इमेज बनती है इसके इस साइड पर, और ये आपका जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं रियल लाइफ, और इसको हम लोग कहते हैं, बस इसके ऊपर बताने वाला, अब आप बताने की बात आएगी। तो अब ये जो वर्चुअल लाइफ है इसको हम डेस्टिनी भी कह सकते हैं, प्रारब्ध भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और ये हमारा हार्ड वर्क है।
जब कभी भी हम सोचने पर आते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तो आप ध्यान रखें, जब भी विचारों के प्रति हमारा आकर्षण होता है तो हम जिस एलिमेंट को यूज करते हैं उसको कहते हैं आकाश तत्व। मैं रिपीट करूंगा, जब हम किसी चीज को सोचते हैं उसके पीछे अपनी एक रेस लगाते हैं, हम आकाश तत्व में भागते हैं। अगर आपने एक बार अपने आप को अगर अपने आप को आपने इस दिशा की ओर प्रमोट कर दिया तो आप लगातार इस दिशा की ओर बढ़ते चले जाएंगे। नोबडी कैन स्टॉप यू। और यदि आपने अपने आप को इस दिशा में लेने का प्रयास किया जो टफ होता है, आप इसी दिशा में सोचेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की गति है वो कई गुना बढ़ जाती है और राइट हैंड साइड पर आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। तो शून्य आपको ये दिख गया। अब करना क्या है जीवन, जब कभी भी हम इस प्रकार की सिचुएशन में अटक जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, आप केवल ये जो पॉइंट है ये समझने वाला है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप सीधे इस पॉइंट से जोड़ दें, अर्थात आपने इसको ट्विस्ट करके क्या बना दिया, एक बड़ा शून्य। ये है ब्रह्मांड का रहस्य। अर्थात अब यहाँ से समझने वाली बात आपकी आगे आएगी। इसका अर्थ ये है कि संसार में जो भी कुछ चल रहा है उसको आप एक सीमा रेखा में बांध। अब ये है आकाश। देखिए मैंने आपसे भी क्या कहा था, हाउ टू गेट द पावर ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स को सबसे पहले समझना है। आप जिस दिशा की ओर भाग रहे हैं उसको पहले आपको एक दिशा देनी, मतलब रोक देना है। अब आगे मुझको नहीं भाग, आगे मुझे नहीं भाग, अब मुझे उसका उत्तर खोजना है, उत्तर निकालना है। आप मुझे सभी लोग एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। यदि मैंने धरती में नींबू का बीज बोया है तो नींबू ही मिलेगा ना मेरे को? यस और नो? यस सर। यस सर। मुझे गन्ना क्यों नहीं मिलेगा उससे, ये बताओ। मुझे बीज हमने संतरा नींबू क्यों? का बोया था। यस, नींबू का बिल्कुल बीज सही, जैसा कल बिल्कुल सही। जो नींबू, बोएंगे वही पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी सी कहावत ट्विस्ट करूंगा गीतांजलि जी। नींबू के बीज में वो गुण है जो आकाश तत्व से नींबू लेकर आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट, इसको आप भले नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक बीज में वो गुण होता है जो आकाश तत्व से अपने गुण के समान नए नए बीज अथवा फल लेकर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव जो होता है, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जीव जो होता है वो आत्मा का सहारा लेकर भौतिक शरीर में एक बीजारोपण करता है। मैं रिपीट करूंगा, प्रत्येक जीव जो होता है वो आत्मा का सहारा लेकर शरीर में एक बीजारोपण करता है, एक गुण को बीज के रूप में डालता है। परंतु वो बीज लगभग पूरी आयु सीमा के अंत तक भी अपने गुणों को नहीं खोज पाता, भटकाव में रहता है। कहाँ रहता है? भटकाव में रहता है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महासंत जीवन भर यही नहीं जान पाते हम तपस्या किसकी कर रहे हैं। कभी आपको ये जानना हो कि तपस्या के अंदर लोगों का क्या मतलब परिणाम होता है, तो कभी हिमालयन योगी पढ़ लीजिएगा, नेट पे बहुत कुछ मिलता है हिमालयन योगी के बारे में। हमें किसी का पीछा नहीं करना, ध्यान रखिए। यूनिवर्स में वो सारी ऊर्जा उपलब्ध है जो आपके बीज को आप तक पहुंचा दे। आज सबसे पहले मैं आकाश तत्व से आपको जो प्राप्ति हो उसका सबसे पहला आपके सामने एक नमूना प्रस्तुत हो। आज आपको मेरे फेस के ऊपर थोड़ा सा एक शेड दिख रहा होगा, परेशान सा चेहरा दिख रहा है। यस और नो? यस यस सर, मैं यस। स्टार्टिंग से भी किया था। अब मैं एक प्रैक्टिस करूंगा आपके सामने, वो आपको रिपीट करना है और बताइएगा कि क्या आपको मेरे फेस पर अंतर मिल रहा है। इसे कहते हैं नेचुरल फेस मसाज विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल पावर।
नेचुरल फेस मसाज विद द यूनिवर्सल पावर। हाथों को जैसे हम लोग अंजलि बनाते हैं ना, अंजलि पानी पीने के लिए, जी सर। ठीक ऐसे है। बनाएंगे। और करना देखिए क्या, देखिए क्या बता, अंजलि बनाने के बाद हमारा जो ये पॉइंट होता है, इसको कहते हैं आज्ञा चक्र। ठीक है, यहाँ पर हमारे सौंदर्य की सारी शक्तियां छिपी हुई होती, और यहाँ का मंत्र होता है ओम। यहाँ का मंत्र होता है ओम। अब आपको अंजलि बनाते हुए सबसे पहले अपने ईष्ट को याद करना है, मन ही मन, और ये फील करना है कि आपकी अंजलि में अब आपके ईष्ट क्या डाल रहे हैं, अपना आशीर्वाद डाल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अपनी आंखों को बंद कर लेना। तरीका भी करने का, आपकी यहाँ पर एक रेखा आती है, इसको हृदय रेखा कहते हैं हम। सबके हाथों में होती, दोनों हाथों में होती। इनको जोड़ना है आपस, हाथ आगे पीछे नहीं तीन होगा। रेखा है, 3 रेखा है। नहीं नहीं, जो आपकी इस उंगली के नीचे यहाँ पर एक स्ट्रेट रेखा, एक लंबी रेखा होगी, सबके होगी, इसको हृदय रेखा कहते हैं। ठीक सर है, पहली लिटिल वाला। फिंगर के नीचे जो, सर लिटिल ये- फिंगर के नीचे जो। हाँ, जो लंबी लाइन जा रही है, लंबी लाइन, हाँ जी। ये देखिए मैं पास में लाकर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये लंबी लाइन हाँ दिख रही है, बिल्कुल लंबी लाइन। बिल्कुल ठीक सर, Yes, ठीक। हाँ। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, आंखों को बंद करके ईस्ट को याद करेंगे, और जैसे मैं अभी करूँ देख लिया, फिर आपको करना है। और आपको ओम मंत्र का उच्चारण 3 बार बोलते हुए कर, देखिएगा मेरा फेस आपके सामने सबको दिख रहा है ना इस समय, मुरझाया हुआ सा, दुखी सा दिख रहा होगा। जी सर। इस प्रक्रिया के बाद देखिएगा। अब बताइए चेहरा मेरा कैसा लग रहा है, अंतर मिल रहा है? यस या नो में उत्तर दीजिए पहले से। फ्रेश लग रहा है सर। यस सर, पहले से अलग लग डिफरेंस रहा है है। थोड़ा, हाँ, थोड़ा डिफरेंस है। आ गया, आ गया ना आपको? ये जो मुखमंडल था, ये मेरा इसलिए नहीं था कि आपको दिखाना था, थोड़ी थकान हो गई थी आज, क्योंकि आज मेरे पर एक छोटी सी चीजों का प्रभाव पड़ा, तो थकान हो गई, तो चलते फेस ऐसा हो गया। तो जब कभी भी हम जैसे सो कॉल्ड मीटिंग में बैठते हैं, पब्लिक के सामने आते हैं, करके देखिएगा आपने किया क्या। जब आपने अंजलि ऐसे की, तो आपने सर अपने रिपीट करिए। हाँ जी, कौन था? कर दूँ? सर मैं रिपीट कर दीजिए, क्या कहना होता है। आपको सबसे पहले आपको केवल एक ही मंत्र बताया, ओम। ओम यहाँ का होता है, और जो टॉप पर होता है, हमारा टॉप पर जहाँ पे क्राउन चक्रा होता है, ऐसा होता है अंग, ANG। ये पूरी क्लासेस लूंगा अभी आपकी, सिर्फ अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ओम होता है, इसका सीधा संपर्क हमारे सौंदर्य से होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी अंजलि बनानी है, दोनों हाथों से रेखाओं को जोड़ते हुए। जोड़ने के बाद आंखों को बंद करना है, और अपने इष्ट से मन ही मन प्रार्थना करना कि हे इष्ट, हे बालाजी महाराज, मैं बालाजी को माता का नाम देता हूँ, कृपया मेरे हाथों में वो प्रकाश भरी ऊर्जा भरे, जिससे मेरे चेहरे पर चमक आ जाए। उसके बाद आपको फील करना कि आपके हाथ में उनकी वाइब्रेशंस आ रही है।
और ओम का 3 बार उच्चारण करना है। ओम ओम ओम, आराम से पूरी लंबी गहरी सर सांस मुंह लेकर से छोड़ना। हाँ जी। सर मुंह से उच्चारण करेंगे जी या मैंने, मन नहीं में? नहीं, बोलना है, बोलना है। मैंने आपके सामने लाइव करके दिखाया है। और जब 3 बार कर लेंगे, आपके हाथ में भरपूर ऊर्जा एकत्र हो चुकी होगी, फेस का मसाज कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा। अभी नहीं करना, लेकिन आप पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे, सेल्फी लेंगे अब, फिर करने के बाद सेल्फी लीजिएगा, आपको अंतर मिलेगा। मेरे पास फोन नहीं है बिफोर अभी। आफ्टर। कोई बात नहीं, बाद में कर लीजिएगा, सिखा चुका हूं मैं आपको। तो ये सबसे पहला तरीका सिखाया मैंने। बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, ये मैंने किया क्या, आकाश तत्व की पावर को लिया। अब दूसरी चीज सिखा रहा हूँ। सभी लोग ऐसे करेंगे अपने हाथ को, सभी लोग ऐसे कीजिए अपने हाथ को, ठीक है। अब आपको अपने ईष्ट को याद करना है। इससे बस ऐसे हाथ रखिए, ऐसे हाथ रखिए, जैसे मैंने किया हुआ, ऐसे हाथ रखेंगे सभी लोग। अपने ईष्ट को याद करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, कृपया मेरे हाथों में अपनी ऊर्जा को भरें। प्रार्थना कीजिए मन ही मन में। आंख बंद भी रख सकते हैं, खोल भी सकते हैं। कुछ देर के बाद आपको अपनी दोनों हथेलियों पे हल्की हल्की वाइब्रेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, हल्की हल्की वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन मिलेगी तो क्या करना है आपको, इन दोनों को आमने सामने रखना है, ऐसे, ठीक है। अब आप बहुत आराम से इसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे, दो एक दूसरे के साइड पर, ऐसे। आपको फील होगा कि आपके दोनों हाथों के बीच में कोई एनर्जी आ चुकी, बहुत सर हल्के हाथ वाटर से। बॉल। ये वाटर बॉल वाला नहीं है, वो अलग है। वैसे फील हो रहा है सर, जैसे कुछ है बीच हाँ, में। आ गया ना आपका, ये आ गया है? ऐसे, हाँ हाँ जी सर, ऐसे ऐसे करते हैं तो कुछ धी- लग रहा है जैसे। हाँ, और धीरे धीरे जब आप अपने हाथों को पीछे करो तो ये बढ़ता चला जाएगा, जी जी बिल्कुल। ठीक है। आपने किया क्या, ये जो एनर्जी इकट्ठी की है, इसको अपनी बॉडी में वहां पर प्लेस करे जहां पर आपको कुछ भी पेन हो रहा है या कुछ भी लग रहा है कि हाँ कुछ अनकंफर्टेबल सा। चाहो तो फेस पर ले जाओ अपने और ऐसे कर लो। अब इसका उपयोग करना कैसे भी, इसका उपयोग करना कैसे होता है, जो आपने एनर्जी को इकट्ठा किया है ऐसे, लाइक दिस। पहले आपने क्या किया था कि आकाश तत्व को अपने हाथों में बुलाया, टू योर बिलोवेड गॉड। बुलाने के बाद आपने उसको अपने दोनों हाथों में संचित किया, इकट्ठा किया। अब आपके हाथ में इतनी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप पर कोई नियर एंड डियर है जो कि इस समय दुविधा में है, संकट में है। आपने किया क्या, उसके नाम को याद करके इसको वहां पर ऐसे प्लेस कर, उसको इमीडिएट इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा, इमीडिएट। अब करके देखिएगा। सर एक बार और बताएं, किसी को अगर कुछ पेन हो रहा है अपने अपने नियर एंड डियर को, तो कैसे करना है? पहले उसके नाम को याद किया, उसके लिए प्रार्थना करी हमने, हाँ। उसके नाम की ऊर्जा को बुला लिया। हम्म। अब पेन की मात्रा आपको तो पता नहीं है, हम्म। अप्रोक्सीमेटली 1 सवा फुट के बीच में आपके हाथ में एनर्जी इकट्ठी होनी चाहिए, जी जी ठीक। ठीक है। जब एनर्जी इकट्ठी आपको फील हुआ हाँ एनर्जी कुछ आ रही है, तो आपके हाथ में ना कुछ खिंचाव हो रहा होगा। जी जी जी। जब खिंचाव हो जाएगा तो उसको थोड़ा टटोरिए, गोल है या नहीं है वो, ये गोल धारे में आता है, यूनिवर्स की पावर है, गोल ही होगी हमेशा, स्फेरिकल होगी हमेशा। अच्छा। फील करेंगे। उसके बाद से बड़े प्रेम से उसको उठाइए और उसके उस पोर्शन पे डालने का प्रयास कीजिए जहाँ पे उसको दर्द हो। अभी लाइव करूं मैं आपके साथ, हेलो जी सर। जी बिल्कुल बताओ सर। किसको कहीं पे कुछ हो रहा है, बताइए, अभी लाइव करते हैं। मुझे पेन हो रहा है यहाँ। कोई प्रगति प्रगति जी सभी को को है सर। ठीक है, प्रगति जी सभी को को पेन, है। प्रगति जी को पेन हो रहा है, मधुस्मिता जी करेंगे। ओके सर। देखिए मैं तो करूंगा तो पहुंचेगा, मधुस्मिता जी करेगी चाहे स्वाति जी, कोई करेगा। आपको करना क्या है, प्रगति जी के बैक में दर्द हो रहा है, तो स्वाति जी या जो कौन करेगा बताइए, यस और नो आंसर दीजिए, कौन करेगा आप में से?
मधुस्मिता जी, मधुस्मिता जी यूनिवर्स से डिमांड करेंगे प्रकृति जी के नाम पर, ठीक है। जब बॉल इकट्ठी हो जाएगी, बॉल को ऐसा करने के बाद आपको ये फील करना है कि प्रकृति जी जहां पर भी है उनके इस बैक पैनल कॉर्ड पे एनर्जी पहुंच रही है, और आप फील करेंगे ऑन द स्पॉट कि एनर्जी आ रही है। सर प्रगति मैंने उनका नाम लेके ये करना है ना? मन में नाम लेना, बोलना नहीं। ओके सर। टेक योर टाइम टू गेट द एनर्जी, इमीडिएटली नहीं, बहुत रिलैक्स होके करना, रिलैक्स भाव से करना। बहुत आराम से एनर्जी को फील करना है, भागना नहीं है इसके अंदर। फील हो रहा है सर। जब वो थोड़ा हैवी फील आ अब जाए आपके अंदर ना, हैवी फील, थोड़ा भारीपन दिखे हाथ में, तब बड़े प्रेम से उनकी ओर आप शिफ्ट करते हैं, ये सोचते हैं वो चीज यहाँ पर आ रही है। फील हो रहा है सर, फील हो रहा है। भेज दीजिए। सेंड किया। और थैंक यू अपनी बिलीवेड गॉड को बोल के। प्रगति जी फील हुआ आपको? कुछ एनर्जी आई है, फील हुआ? सर मुझे नहीं पता सर एनर्जी आई कि नहीं आई, पेन लेकिन में, थोड़ा पेन में कमी आई? थोड़ा कम लग रहा है। देख लीजिए, सामने किया, मैं तो कुछ नहीं किया। इसको हम लोग कुछ मामलों में रेकी कहते थे, ये रेकी नहीं, ठीक। रेकी ये नहीं। जैसे भी शुरू में जैसे इस समय मेरे पास गर्म एयर आ रही है, आप लोगों को बहुत ज्यादा गर्म एयर आ रही है, आपको सबको ठंडक लग रही होगी, सबके आसपास ठंडक लग रही है, बट मेरे पास गर्म एयर आ रही है आप लोगों की सबकी। बताओ क्यों किस? सर, नेगेटिव एनर्जी? यस, यस। इसको जो व्यक्ति एज ए मेंटर देखता है उसके पास पावर अधिक होनी चाहिए, तभी तो करवा, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप इस समय मेरे साथ बैठे हैं, मैं बालाजी के आशीर्वाद के साथ बैठा हूँ, इसलिए ये चीज हो रही है। जब आप बैठोगे करने के लिए, तो सबसे पहले आपको याद करना है, एनर्जी को सेंड करना है, और करने के बाद थैंक यू बोलना है। और जिसको इसका प्रभाव मिलता है उसको इसके बिहाफ पर अपने गॉड को थैंक यू बोलना। somebody has taken pain for you। तो ये आपको मैंने सेकंड पार्ट दिखाया इसका, हाउ टू गेट द पावर ऑफ यूनिवर्स। अब मैंने आप सबको शीट कही थी लाने के लिए, सब शीट लाए होंगे। जी सर। अब मेरे पास एक ये शीट, एक सेकेंड रुकिए, अभी थोड़ा मेरे को यहाँ से, मैंने बैकग्राउंड को थोड़ा चेंज करके दिखाने के लिए, एक एक शीट है, लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। आपको शीट को इस प्रकार से फोल्ड करना, लाइक दिस, ये देख, ओहो। जैसे हम लोग सर वो मेरा तो अलग अलग है सर, मेरा तो अलग अलग है। क्या मेरा मतलब? भी अलग, नहीं मतलब नहीं, अलग मैंने अलग। आपको A3 पेस्टल शीट लानी थी। ये ऐसे हाँ जॉइंट वाला, हाँ जॉइंट वाला। सर मैं Yes। किसी कॉपी से निकाल हाँ, लेती अभी हूँ अभी सर। नहीं नहीं, सुनिए, अभी जो पेपर से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई पेपर से कर सकते हैं चलेगा सर। हाँ चलेगा, चला चलेगा। आपको केवल इस प्रकार से, लाइक दिस, ये देखिए, हम्म। ये दिख रहा है आपको ऐसे, जी सर। और यहाँ पर स्टेपल मार देना है, यहाँ पर स्टेपल मार देना है।
ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने पेपर को ऐसे रखा और ऐसे फोल्ड कर दिया लाइक दिस। ये देखिए, बिल्कुल सर, ठीक। जैसे कौन जैसे आप जैसे? जैसे वो आप चुरमुरा खा रहे हो, भेलपुरी। भेलपूरी खा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ये कुछ ऐसा बन जाएगा जो बनाया मैंने भी आपको, एंड देन अच्छा। प्लेस इट ऑन द हेड, स्टेपल मारने के बाद। नहीं, ऐसा तो टोपी मिलता भी है। बिल्कुल मिलता है, मैंने कब मना किया। हैप्पी बर्थडे टोपी टू ले यू, आए खरीद के। हैप्पी बर्थडे टू यू। टोपी ले आए जी खरीद जी। के। अब जब इसका अब कॉन्सेप्ट समझिए आप, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ये है पिरामिड एनर्जी कंटेनर। नॉर्मली पिरामिड एक ऐसा ढांचा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जो नॉर्मली आपने मिस्र के पिरामिड देखे होंगे, गीजा के पिरामिड देखे होंगे आप लोगों ने, सभी ने। वो आपका 8 साइड्स होती है उसके अंदर अलग अलग, जिसके जो डायमेंशन, ये जो ये वाला एंगल होता है, जो टिल्ट एंगल होता है, 52 डिग्री 51 मिनट होता है। जैसे मैंने आपको नींबू का उदाहरण दिया था कि नींबू से नींबू मिलेगा, हमें नहीं पता कि हमारे अंदर कौन सा गुण छुपा हुआ है, हम नहीं जानते। एट द एज ऑफ 15 प्लस हमारा कपाल जो होता है, टॉप क्राउन चक्रा, ये बंद हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हमारा क्राउन चक्रा बंद हो जाता है। पहले ये आयु थी 35 वर्ष, लेकिन मात्र पिछले 50 वर्षों में इतना ज्यादा चेंजेस आ गए कि ये आयु घट के 15 वर्ष में आ जाए। तो इसके कारण क्या है कि हमारी बॉडी में यूनिवर्स की जो ऊर्जा है वो नहीं आ रही। हमें करना क्या है, उस ऊर्जा को लेकर आना है। तो हमने जो ये बनाया, ये जो बनाया हमने, इसको अगर आप केवल ऐसे रख लेते लाइक दिस, तो क्या होगा, इसका ढांचा गोल क्यों बना, पीछे कारण गोल क्यों बना है बताता हूँ मैं। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसकी संरचना ऐसी है कि यूनिवर्स से जो पावर होती है वो इसके इतने पोर्शन में इकट्ठी हो जाएगी, दैट मींस 2/3 फ्रॉम द ग्राउंड। समझ आया आपको? जमीन से 2/3 ऊंचा इसमें वो एनर्जी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, और वो धीरे धीरे नीचे सर फ्लो कितनी हो। देर तक? जितनी देर तक बैठ सके उतना अच्छा है। इसके ऊपर तो बहुत बड़ी मैं क्लासेस आपके साथ कंडक्ट कर सकता हूँ, लेकिन संक्षेप में बता रहा हूँ। केवल आपने रख दिया इसके ऊपर, तो आपको हो सकता है केवल ठंडक महसूस, हल्की ठंडक महसूस, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे धीरे धीरे, जैसे मैं फुल डे में कम से कम 1 घंटा उपयोग करता हूँ, कभी चेस्ट पे करता हूँ, कभी स्टमक पे करता हूँ, कभी चेस्ट पे करता हूँ, अलग अलग। मैं क्यों करता हूँ? बिकॉज बहुत सारे लोगों को एनर्जी देनी होती है। कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं मैं? I'll show you the actual pyramid। ये देखिए, दिख रहा है आपको एक्चुअल पिरामिड? जी। सी, ये एक्चुअल पिरामिड। सर ये श्री यंत्र जैसे भी तो है, श्री यंत्र भी तो ऐसे ही होता है सर। हाँ जी, स्फटिक श्री यंत्र ऐसे मेरे पास है सर, स्फटिक श्री का, जो यंत्र, नहीं कि नहीं, मैं एक सेकेंड, श्री यंत्र को इससे आप नहीं जोड़ सकते, ठीक है, बेस कॉमन है इसका, मान लेता हूँ। बट श्री यंत्र एक बहुत ही अलग टाइप का डिवाइस होता है, वो प्योर आर्किटेक्ट है, डबल स्टार आर्किटेक्ट कहते हैं। अष्टमुखी होता है श्री यंत्र जो, और हर व्यक्ति के पास इतनी शक्ति नहीं होती कि श्री यंत्र को लेकर आ सके। अब ये जो एक्चुअल पिरामिड जो आपका शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए आपको पिरामिड दिख रहा होगा, जी जी बिल्कुल। इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, इसको बिल्कुल नॉर्थ अलाइंड करना होगा। यानी अंडरस्टैंड क्या मतलब है नॉर्थ अलाइंड का? इसका जो एक्सेस है वो नॉर्थ से अलाइंड होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे। अगर नॉर्थ अलाइंड नहीं होगा तो प्रॉपर एनर्जी आपको नहीं मिल पाएगी।
बट जो सर्कल होता है, जो सर्कल होता है ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ अलाइन होता है। कौन आप सा सर्कल सर उसका जो? ये बना कर दिया जो अच्छा। है। ये पता मुझे कहाँ से मिला पेपर, ये कहाँ से मिला? बच्चों के स्कूल में वहां पर सर गिनती किसी भी ऐसे पेपर में चलेगा सर? साइज ऐसा, न्यूज़पेपर में भी बना सकते हैं? वो हल्का होता है, बहुत हल्का होता है। मैंने तभी आपको बोला A3 पर पेस्टल। कैलेंडर में अच्छा बन चलेगा जाएगा। चलेगा चलेगा, थोड़ा हार्ड पेपर होना चाहिए। सर अगर वो, जी सर वो समझ रहे हैं, पर अगर उसमें कुछ भी मैंने लिखा हुआ है तो उसका कुछ असर तो कुछ अलग? नहीं पड़ेगा, लेकिन वाइट हो तो ज्यादा अच्छा। हाँ जी जी ठीक, वही क्या मैं होता है, पूछना चाह वाइट रहा के पीछे का लॉजिक अलग होता है और लिखे हुए कलर का लॉजिक अलग होता है। था। हम्म। मैं थोड़ा सा आलसी हूँ इस मामले में, बाजार में जाता नहीं हूँ, लेकर आता नहीं हूँ, वरना मैं आज कुछ शीट लाकर दिखाने वाला था, लेकिन लेकर नहीं आ पाया। सर केजी कार्डबोर्ड सर, जो बच्चे हम लोग जो चार्ट बनाते थे सर, वो बेस्ट रहेगा, व्हाइट कलर का जो दी आता है। बेस्ट, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा रहता है। जी। और मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, उस वीडियो में आपको पिरामिड बनाने का लॉजिक मिल जाएगा, सिंपलेस्ट लॉजिक, जो स्क्वायर होता है। सर ये करना किस टाइम पे होगा? हाँ जी, ये करना कब होगा प्रोसेस? कभी भी कर सकते, कभी भी कर सकते हो। अब उदाहरण देता हूँ मैं बेस्ट तो आपको, अर्ली मॉर्निंग रहेगा। हाँ जी सर। कभी भी, इसमें कोई टाइम डिफाइंड नहीं, बिकॉज ये यूनिवर्स से पावर आ रही है, मतलब अबाउट द सौर मंडल, समझ लीजिए आप, कोर ऑफ द यूनिवर्स से पावर आती है इसके अंदर। अब आपके शरीर में ऑलरेडी 9 एंटीना होते हैं, ऑलरेडी 9 एंटीना होते हैं, जो हर समय एनर्जी रिसीव करने के लिए वेट करते हैं। बट एनवायरनमेंट इतना क्लियर नहीं है जो कि आपको एनर्जी मिल सके। तो आप अगर इसको यूज करते हैं तो बहुत तेजी से एनर्जी आपकी ओर आएगी, और स्ट्रक्चर बना ही कुछ ऐसा है। जितने मंदिर के शिखर होते हैं सब ऐसे ही होते हैं, नोट किया होगा आपने, ये जी सर। लॉजिक है। अब तभी तो हम जब मंदिर जाते हैं तो हम लोग को जब बैठते हैं तो बहुत शांति मिलती है बिकॉज वहाँ पे। एनर्जी इकट्ठी है ना वहां पर, एनर्जी बिल्कुल सर। इकट्ठी है वहां पर। अब मान लीजिए, जैसे ये आप पिरामिड देख रहे हैं, ये वाला पिरामिड देख रहे हैं ना आप, हम्म। आपने किया क्या, एक छोटा, आपको मैं वो भेज दूंगा, क्या नाम है, वो इसका पिरामिड बनता कैसे वो भेज दूंगा मैं आपको। तो उसके लिए आपको कलरफुल पेस्टल शीट लानी है, अभी नहीं, आपको पूरा मैं इसका ज्ञान दूंगा। ऑलरेडी मैं इसके पे वाटर कलर थेरेपी का पूरा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पूरे वीडियोज हैं इसके, किस कलर से क्या मिलता है। ये वाटर बॉटल है आपके सामने, ठीक है, इसके ऊपर रख दिया इसको मैं, लाइक दिस, और छोड़ दिया, तो पूरा पानी चार्ज हो जाएगा। ये कलर तो येलो है, मैंने क्या? अच्छा। ये बताऊंगा बाद में आपको, ये बाद में बताऊंगा अभी आपको। जैसे ये ऑरेंज है, ये हमारे उसके लिए सैक्रल चक्रा के लिए, जो शुक्र जिसे कहते हैं। ये हमारा येलो है, ये हमारे सोलर प्लेक्सस मतलब सूर्य के लिए है, ठीक है। तो जो विबग्योर होता है, 7 रंग होते हैं ना अलग अलग सूर्य के। तो आपको केवल हिंट दिया, अब आपको इस समय कैसी फीलिंग सबको आ रही है, अब बताइए सबको, अब अच्छा लग रहा है सभी लोगों को? यस एकदम सर। हल्कापन लग जी रहा है, सर। एकदम हल्कापन। यस सर। आपकी सारी नेगेटिविटी खींच ली यस मैंने, सर। सारी नेगेटिविटी अपने सर एक चारों देख। हैप्पीनेस वाला फीलिंग आ रहा है सर। आ रहा है ना? मुझे मुझे लग पता रहा लग है रहा कि अभी तक आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाएंगे। है। आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाएंगे, कलरफुल पेपर में लाकर काट छांट करके इस तरह के पिरामिड वो, बनाएंगे। हाँ, वो भविष्य में करेंगे। अभी आप अपने चारों ओर देखिए, आपको एनर्जी लाइट बढ़ी हुई दिखेगी, चेक करिए चारों ओर, लाइट बढ़ी हुई दिखेगी आपको चारों तरफ, चेक करो, लाइट बढ़ चुकी है आपके कमरे की। जी सर। अगर एक्चुअल में लग रहा होगा, लग रहा है लाइट थोड़ी बड़ी है, कुछ परसेंट बड़ी है लाइट, यस सर। बिल्कुल सर। यस सर। क्योंकि नेगेटिविटी पूरी खींच ली। आपको ठंडक लग रही, बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा होगा इस समय। तो ये मैंने आपके साथ यस सर। जो 3 प्रोसेस समझाई है मैंने आपको, इससे हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचकर अपने लिए लेकर आते हैं। फ्यूचर में आपको
इसका उपयोग कब और कैसे करना है ये भी सिखाऊं। अब मान लीजिए कि आपने एक पिरामिड बना लिया और आप जो रेगुलर खाना खाते हैं, समझिएगा बात है, आप उस खाने को बाउल में रख के उस पर पिरामिड रख दीजिएगा, उसका टेस्ट देख लीजिएगा, उसका टेस्ट देख लीजिएगा। सर नवरत्न वो जी, वाला कागज से ही बनाना होगा ना, ऐसा सब पेपर खरीदना से, होगा? सब पेपर, सब पेपर। कलर का कोई प्रगति कलर जी, का आपका कोई दर्द कैसा है आप कलर? ये बताइए। सर नहीं है। गायब हो गया। मैं तब सर तो कलर चेक ऑप्शन कुछ है खाने पर सब रखना है? बताऊंगा, अभी केवल कलर व्हाइट यूज कुछ? कर, अभी केवल व्हाइट यूज कर, ये बाद में बताऊं, अभी केवल व्हाइट। ओके सर, ओके सर। व्हाइट इज अ फादर ऑफ ऑल कलर्स। गीतांजलि कैसा फील कर रही हैं आप? गीतांजलि जी, यस सर। कैसा फीलिंग आ रहा है आपके अंदर? पावरफुल ही लग रहा है। सर उनकी है? हंसी बता रही है। कुछ बताने की जरूरत नहीं, उनकी हंसी बता रही है सर। जी, और अनिता जी आप? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है पहले से। काफी हल्कापन लग रहा होगा आपको। जी सर, अलग अलग से ठंडक माहौल भी रहता है आसपास। हाँ, और हमारे मैसूर के क्या हाल है महेंद्र भाई? ग्रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं ये, पानी को चार्ज करके पी के देखूंगा सर। हाँ पीकर देखिए, पानी का टेस्ट बदल चुका होगा। पहले इसे मैंने कह, पानी पिया है, फिर ये लगाया है, अभी मैं पी के देखूंगा। हाँ देखिएगा। और आपको जी। एक चीज बताता हूँ, जैसे हम लोग शेव करते हैं ना, शेव करते हैं, नवरत्न जी करते हैं, मैं करता हूँ, दिनेश जी करते हैं। तो शेविंग जो हमारा ब्लेड होता है उसके ऊपर रख दीजिएगा, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, इतनी पावर है इसके। ठीक है। आप टमाटर लाइएगा 200 रुपए किलो वाला, 250 रुपए किलो वाला, उस पर रख दीजिएगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये है यूनिवर्स से एनर्जी खींचने का बहुत बड़ा तरीका। और यदि आपको इसके लिए जैसे एक डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो स्पेस नाम से एक साइट है, मतलब वो है, वीडियो है, मैं शेयर कर दूंगा वो भी आपको। तो ये तो हुआ आज के सेशन, मैंने आपको एक हल्का सा नमूना प्रस्तुत किया है ब्रह्मांड की ऊर्जा को कैसे प्राप्त किया जाए। बहुत सारे तरीके उपलब्ध है हमारे पास, बहुत सारे, एक नहीं। तो महेंद्र भाई, पानी कैसा लगा पीकर? सर टेस्ट चेंज हुआ है। हो गया चेंज? बिल्कुल। तो यदि मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा बीमार है या कुछ भी चक्कर चल रहा है आपके साथ इस प्रकार से, पिरामिड में रख दीजिए, पानी को पिला दीजिए, देखिए कितनी असर होगा उसके ऊपर। अब आते हैं हम आपको आज के सरप्राइज के ऊपर। आपको याद होगा मैंने पिछले महीने प्रारंभ में आपको एक कमिटमेंट दी थी सभी लोगों को, याद है कमिटमेंट मेरी? किसी को याद है आप में से? जी सर, कुछ गिफ्ट देने वाले थे आप। यस, हमारे इस मंच ने अपने एक सेशन से अर्निंग की है और उसका सारा श्रेय मैं आप लोगों को देता हूँ। विशेष तौर पर इसमें मैं प्रगति जी का विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने उस मंच के लिए मुझे उचित समझा। और आप सभी लोगों के लिए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर, सभी लोगों के। थैंक यू सर, थैंक कैसा लगा सुनकर? थैंक यू। यू बहुत सर। अब ये यूज कैसे करना ये सोच पहला लीजिएगा। इनकम। यस, सर किस लिए मिला 500 रुपया भाउचर? ये आपने समय लगाया हमारे साथ, ऐसा है। आपने समय लगाया। ये टाइम गए बेस्ट इसलिए। अवार्ड है। ये आप लोगों का यहाँ पर देखिए, जो रेगुलर है यहाँ पर जिसकी अटेंडेंस 85% प्लस है, इसमें एक व्यक्ति यहाँ पे से है जिसकी नहीं है, उसको भी ऐड कर लिया मैंने, कोई बात नहीं। 85% से अटेंडेंस जिसकी भी कम है उसको ये रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बाकी अच्छा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके 85% प्लस है, जानता हूँ सभी के 85 प्लस है।
ठीक है। अब ये जो आपको गिफ्ट वाउचर दिया जा रहा है वो केवल इसलिए दिया जा रहा है कि आप लोगों ने अपना रुझान, अपना इंटरेस्ट, अपना ट्रस्ट इस मंच के साथ, और भविष्य में ये चीज बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये मैं भी नहीं जानता, ये बालाजी जानते कि अमाउंट कहाँ से और कैसे आए। वही सर, सर वही कौन दिया है सर? आपको उससे इंटरेस्ट नहीं ना, बालाजी ने दिया, आप यूज कीजिए ना, मजे लीजिए। मैं बता रहा हूँ, हमने एक सेशन किया था, जी। उस सेशन में हमारे पास कुछ पेशेंट्स आए थे जिनका अरेंजमेंट प्रगति जी ने किया था, और वो पेशेंट्स लाभान्वित होकर गए। सबको 70% प्लस गेन हुआ है अपनी हेल्थ, 70% प्लस। उससे जो अमाउंट इस मंच को मिला है उसमें आप लोगों का भी श्रेय है। इसलिए ये गिफ्ट आपको दिया जा रहा है। बहुत छोटा है बट गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। बहुत बड़ा है सर ये सर। मैटर नहीं करता सर ये सर, हमारे लिए बहुत छोटा बड़ा है, बहुत बड़ा बहुत है। बड़ा है सर। हाँ, और इसके लिए अब दो हमारे पास तरीके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे महिला मंडल ज्यादा है, विशेष तौर पर सबके साथ महिलाएं हैं, मेरे साथ महिलाएं चिपकी हुई हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, है मेरे साथ भी जो रिश्ते में धर्मपत्नी लगती है। तो आप सभी लोगों के लिए एक एनर्जी ड्रिंक होता है, यदि आप यूज करना चाहें तो वो ले सकते हैं, आपके ऊपर है। या फिर आपको 500 का परचेज मिलेगा, एज यू विश। एनर्जी ड्रिंक मीन्स सर कौन सा सर? न्यूट्रीलाइट्स, इसके बारे में महेंद्र जी बताएंगे आपको, क्योंकि पिछले फिल्म में चर्चा की थी इसके ऊपर। महेंद्र जी बताएंगे वो एनर्जी ड्रिंक क्यों आपके लिए लाभकारी है। महेंद्र सर भाई। ये है सर न्यूट्री चार्ज वुमेन, जिसमें महिलाओं से रिलेटेड 53 न्यूट्रिशन उसमें डाले हुए हैं, 53, जो आपके बालों के लिए, आपकी त्वचा के लिए, आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए, आपकी जो सुस्ती है उसको दूर करने के लिए, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, कैल्शियम को पूरा करने के लिए इसमें 15 फ्रूट का ब्लड डाला हुआ है। रस और ये ब्लड, रस रस ब्लड मत बोले प्लीज, रस डाला हुआ है। ब्लेंड सर, ब्लेंड ब्लेंड अच्छा ब्लेंड, अच्छा ब्लड सुना, सॉरी सॉरी सॉरी। ये है। जी बिल्कुल। और इसको जिन्होंने भी यूज किया है ना, उनका हमारे को 95% रिजल्ट बहुत बढ़िया दिखाई दिए। हाँ, कुछ महिलाओं को ये हजम करने में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, क्योंकि इसमें बॉन नहीं गला कौन? हाँ देखी वो ऐसी है। हाँ बोलिए 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 सर, बोलिए, आप बोलिए। तो इसके बारे में सर ने पूछा था तो मैंने ये शेयर किया है। और जो हमारे साथ जेंट हैं वो भी अपनी वाइफ के लिए ये गिफ्ट दे सकते हैं। मैंने लगभग पिछले 2 साल से ये हर महीने का एक दिया है, तो उनको काफी इसमें जो प्रॉब्लम थी, महिलाओं को जो मंथली प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत सारा पेन होता है, बहुत सारा ब्लड की हानि जो होती है उसको रिकवरी करने में मदद करता है, जो थकान होती है उसको दूर करने में सहायता करता है, और जिनको भूख कम लगती है उनकी भूख बढ़ती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, अगर किसी को ये जरूरी नहीं है हर फ्रूट भी आपको सूट करे, तो जिनको सूट नहीं करता है वो इसकी जो एक दिन की टैबलेट निर्धारित की है उसको आधा ले सकते हैं शुरू में जब, और इसको तोड़ने के बाद आपको वाटर टाइट बॉक्स में रखना है। बाकी तो ये अलग अलग हैं सभी, एक निकालना एक ही लेना है, लगभग हो जाता है। किसी किसी का जो इम्यून सिस्टम बहुत वीक है उसको थोड़ा सा पचाने में दिक्कत होती है, 1 या 2 दिन में, पहले 1 या 2 दिन। लेकिन बहुत अच्छी चीज है, मैंने गांव में भी कुछ महिलाओं को रिकमेंड किया था और उनके रिजल्ट ये है कि हमेशा उनके सिर में दर्द रहता था, थकान रहती थी,
पैरों में दर्द रहता था, ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, चल फिर नहीं पाती थी, हमेशा यहाँ से बांध के रखती थी। और उनको ऐसा फायदा मिला है, कुछ महिलाओं का मेरे पास नंबर भी है, उनका नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और आदमियों के लिए भी है, जिसमें 53 न्यूट्रिशन है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन के लिए अलग है और मैन के लिए अलग है। टीवी में भी कई बार आपने ऐड देखी होगी। और कुछ महिलाएं ये रिवाइटल वुमेन खाती हैं, उससे भी बहुत अच्छे श्रेष्ठ क्वालिटी का। उसमें न्यूट्रिशन शायद 33 या 35 है। मैन वाले में 22 न्यूट्रिशन है और अपने पास 33 न्यूट्रिशन है। जी। और अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, उसका ऐड दिया है कि जियो जी भर के। अब इसका ऐड दिया। ये आपके ऊपर है, चॉइस आपकी है। अब इसकी कंडीशन एक और पहले ऐड बता देता हूँ मैं। देखिए, प्रगति जी ने हमारे इसी मंच पर 3 लोगों को स्पॉन्सर किया हुआ है। प्रगति जी ने 3 लोगों को स्पॉन्सर किया, 4 लोगों को स्पॉन्सर किया इसी मंच पर, और स्वाति जी ने 1 को स्पॉन्सर किया। तो इसके लिए पर स्पॉन्सर 50 रुपीज एक्स्ट्रा। क्या बात है। 50 रुपीज एक्स्ट्रा। अब ये इसलिए ताकि उत्साह बना रहे आपके अंदर। जी ये भी देखिए प्रारंभ है और हमें एक छोटा सा गिफ्ट मिला है, तो हमारे अंदर एक उत्साह आना चाहिए। हमें याद आता है आज से लगभग 20 साल पहले जब हमने इंडस्ट्री में कदम रखा था, जब पहला हमारे पास चेक आया था, उस समय उस चेक ने हमें हिला दिया था। वो चेक था 250 रुपीज का। और उसके बाद से 6 महीने कोई चेक नहीं आया। फिर 6 महीने बाद चेक आया था 800 रुपए का। ओह, बट वो पता क्या होता है कि फर्स्ट जो इनकम होती है ना, बहुत बड़ी होती है, छोटी क्यों ना। तो ये आपके सामने डलने पीछे मतलब बताने के पीछे इस मंच का बहुत बड़ा स्वार्थ है, जब आप और सक्रिय होकर काम करें। तो इस विषय में बता देता हूँ कि हम लोगों ने जो भविष्य का इन्वेस्टमेंट का जो निर्णय ले रखा है, उसमें ये है कि जो लोग ऑलरेडी हमारे एक सेशन में आ चुके हैं, उनको वहां से ये परचेज करने की सुविधा मिलेगी। कैश मैं किसी को नहीं दूंगा, इन काइंड ही चलेगा, क्योंकि पता कैश कहाँ गया पता नहीं। और जो लोग नहीं हैं, उनको इस सेशन में ऐड होना पड़ेगा। और यदि उनका इंटरेस्ट ऐड होने में नहीं है, तो उनको दूसरे विकल्प के थ्रू, इसमें से एक ही व्यक्ति है हमारी मधुस्मिता जी, उससे बात मैं कर लूंगा इस विषय में, वहां से परचेज कर। अब मैं चाहूंगा सेशन को खत्म करने से पहले आप सभी लोगों का 1 से आधे मिनट का प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। ओवरऑल जो हमने किया उससे आप कितने प्रसन्न है, कितने लाभान्वित है, कैसा फील हो रहा है? सर स्वाति जी कैसे परचेज करेंगे जब अगर पैसा नहीं मिलेगा तो? बताता हूँ अभी आपको मैं, पहले प्रतिक्रिया ले लो, बताता हूँ कैसे करेंगे। स्वाति जी। और ये तो बहुत ही औसम लग रहा है। एनर्जी आई होती है, अब लग रहा है और मन में काम करना पड़ेगा तो और ज्यादा, जैसे सपने देखे थे वो पूरे होने के स्टार्टिंग हो गई है, ऐसी फीलिंग आ रही है। बस हाँ, एक्साइटमेंट बना रहे और ये एनर्जी बनी रहे, इसके लिए सर का ये न्यूट्रीचार्ज पाउडर जो भी है, टैबलेट, ये काम आएगा और हम लोग आगे और अच्छे से कर पाएंगे। मतलब ये एक पहला मंच है सर, जहाँ पे आप सोच नहीं सकते, मैंने ज्यादा हार्ड मेहनत भी नहीं की, फिर भी हमें रिजल्ट मिला और बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ। आई एम सो एक्साइटेड। ऐसे ही बस रेगुलर 2-3 घंटे हम दे सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, फैमिली चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होने वाला है सर। मैंने तो आपके सपने हम भी जीने लगे जो आपने देखे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाकी लोगों को मौका जी नवरत्न जी। थैंक यू सर, आपने मुझे इन्वाइट किया। और इस मंच के द्वारा जो एक विषय था कि पैसे मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे ये पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे पता चलने लग गया है कि कैसे मिलेगा। आप सही कह रहे हैं, सबसे पहले छोटा चेक ही आता है,
तो आज 500 आया, कल 5,000 होगा, फिर 50 भी होगा, 5 लाख भी होगा। ठीक है सर। तो इस प्रकार से इसके साथ में हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, साथ में लोगों से बातचीत करना है और हमें अपने आप को सुधारना है। थैंक यू सर, आप हमारे साथ हैं तो ये सब कुछ संभव है। ओके सर। थैंक यू सो मच। अनीता जी। जी सर जी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मुझे अफसोस है, मैं इस मंच में आई तो हूँ, लेकिन अपने साथ किसी को ला नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बंगाल एरिया सर इधर का जो बंगला समझते हैं, इसलिए तो बाहर उतना जाना होता नहीं है, इसलिए मुझे लोग मिलते नहीं है। तो मेहनत मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे जो मिला सीख, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, लेकिन मुझे करना बहुत कुछ है, लेकिन लोग का हम सपोर्ट इधर करवा लेंगे बंगाल में है, आपसे। इसलिए हम सपोर्ट नहीं अनीता पाते जी, हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती हमें पता है गन्ने से रस कैसे निकालना है, निश्चिंत रहिए। आपने इतना सामान दिया, बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। मधु जी, मधु जी प्लीज बोले। आज का सेशन बहुत बढ़िया हाँ जी सर, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा सर। और ये जो गिफ्ट वाउचर जो मिला है, जो अमाउंट मिल रहा है हम लोग को, मैंने मैं बता नहीं सकती है कितनी खुशी, मतलब कितनी बड़ी खुशी मेरे लिए है सर। और भविष्य में, निकट भविष्य में शायद नेटवर्क इश्यू है कि थोड़ा हम सा। लोग इससे मैंने मैंने बहुत ज्यादा। हाँ जी सर। खुशी बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। वॉइस, हाँ मैंने इसमें हम लोग सब मैंने इस पूरी निष्ठा और समर्पण भाव के साथ इसमें हम काम करते जाएंगे, और जीरो और भी बढ़ते जाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ सर। बिल्कुल, मेरे को पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। जी सर, जी सर, ममता जी। थैंक यू सर। सर आपको थैंक्स थोड़ा सर, क्या कि जब भी मैं ये सेक्शन में आई हूँ सर, तो मेरा जिंदगी में मैं पढ़ाई किया, कुछ भी किया, ऐसा नॉलेज कुछ भी नहीं सर, पूरा जैसा मैं जीरो था। अभी मैं सुन सुन कर धीरे से मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए मेरे को करना है। मैं इसमें मेरे को पैसा 5 रुपया का जो गिफ्ट वाउचर मिला, वो अभी देखो सर, कमाया तो लाइफ में बहुत मैंने, जो 5 रुपया मिला है, तो 5 लाख या 5 करोड़ जैसा लग रहा है। एक सेक्शन मैंने किया नहीं, आपसे नॉलेज लिया, जो नॉलेज सोसाइटी में देना है, किसी को जो ग्रोथ करना है, मेरे फैमिली के लिए भी देखना है। और तो ऐसा नॉलेज सर, तो आपको धन्यवाद सर। आप कहाँ से थे, अभी हमको पता चला, हमारा कितने साल चला गया। इसीलिए बहुत ऑफसेट माइंड हूँ, मैं कैसे ग्रोथ करूंगी। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। महेंद्र भाई। सर देखो, आपने जो शुरुआत की है उसमें सबने बहुत अच्छा सहयोग किया है, और जिनका सहयोग नहीं हो पाया है वो गिल्टी महसूस न करें, क्योंकि हर आदमी को शुरुआत तो हो चुकी है, बस वो इंटरनल काम चल रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। हर आदमी के दिमाग में ये तो चल रहा है कि मेरे को आगे बढ़ना है, बस वो बाहर नहीं आ पाई है, वो रिजल्ट नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी तो इस प्लेटफॉर्म के साथ रहेंगे, सर के साथ में जुड़े रहेंगे, तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। पहले भी बताया था, कैसे आएगा कब आएगा नहीं बताया था, और अब जब आना शुरू हो गया है, आता रहेगा, ये पैसा आता रहेगा, और सबके साथ में ये शेयर किया जाएगा। और जिन्होंने स्पेशल मेहनत की है उनको तहे दिल से शुक्रिया। सबने, खास करके प्रगति जी ने सबसे ज्यादा मेहनत की है इसमें। हर आदमी को मेहनत करनी है, किसके लिए? दूसरों की दुखों को दूर करने के लिए। अभी जैसे प्रगति जी ने यही किया है, कुछ लोगों को तकलीफ थी, उनकी तकलीफ दूर करने में उनकी हेल्प की, तो ये आप भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश और जी। कहीं भी कहूँ, जी कहीं पे भी गिफ्ट पहुंचाने में दिक्कत आए तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से मैं कोशिश जी करूंगा। जी जी। दिनेश जी। सर जी, आज का वैसे तो माफी नहीं चाहूंगा, क्योंकि आज का सेशन मैंने कुछ भी सुना नहीं है, लेकिन ये सब के रिव्यू के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा कि आप जो भी करते हो,
आपके लिए नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि के लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि वो तो मैंने 3 दिन में जो मैसेज कर लिया है। क्योंकि आपने जो बोला था, मैं वही, प्रॉब्लम यही आती है सर, प्रॉब्लम यही आती है कि हम जो मान लो कि आप जो बोलते हैं वो हम नहीं करेंगे तो 100% वो काम नहीं होने वाला। हम जहाँ पहुंचना चाहते नहीं पहुंचेंगे, वो तो रियल ही है। ठीक है, और मैंने वो 3 दिन में वो देखा ही मैंने। तो बस मैं ये बोलूंगा कि मीन्स यहाँ पर जो भी मान लो कि सेशन जो भी होता है उसको 100% फॉलो करो, तो 100% हमें सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सर। ओके प्रगति जी, पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। आप जब भी स्टोर पर जाओगे सामान लेने के लिए, आपका जो भी वहां बिल बनता है, 500 रुपये यहाँ से हम ट्रांसफर करते थ्रू यूपीआई। ओके। ठीक है, क्योंकि आपका शेयर थोड़ा ज्यादा बना है तो ज्यादा ट्रांसफर कर देंगे। आपका स्वाति का थोड़ा सा आप है, थोड़ा सा आप है, तो ट्रांसफर हो जाएगा। बस मेरा एक ही आप लोगों से निवेदन है कि 6 महीने तक अगर 1 घंटा भी रेगुलर आप निकाल लेते हैं अपने जीवन के लिए, आपको नहीं पता आपने मुझे कितना दिया, आपको नहीं पता। ये 500 बहुत कम है। मेरे साथ कुछ ना कंस्ट्रेंट चल रहे हैं, जिसका नमूना मेरा फेस आप देख सकते हैं। वो फेस पे आपको वो चमक नहीं मिलेगी, बाल बिखरे अजीब सा चेहरा दिखेगा आपको मेरा। बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रेंट्स चल रहे हैं, तो उन कंस्ट्रेंट्स को पार करते हुए जो चीज आती है ना, उसको देने बहुत मजा आता है। और जो जो प्रॉमिस किया था बालाजी महाराज के आशीर्वाद से वो पूरा कर लिया है। और फ्यूचर में ये धीरे धीरे जीरो बढ़ेंगे, धीरे धीरे। और आप अनिता जी कभी मत सोचिएगा आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत कुछ करोगे। अभी आपके अंदर से वो चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी जो कि आपको रोक रही हैं। हमारा स्वास्थ्य यदि हमारे साथ हो जाए तो जीवन सब कुछ हमारे साथ हो जाएगा। अभी आप लोग की ना, पता है क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? गंदगी साफ हो रही, इसलिए आपको लगता है कुछ हो नहीं रहा। अपने आपको आज से 2 महीने पहले से कंपेयर कर लीजिएगा, अपनी फैमिली को कंपेयर कर लीजिए, कितना बदलाव आ चुका आपको। आप खुद फील कर सकते हैं बहुत जी, कुछ। मेरे में तो बदलाव बहुत कुछ आया है। सब में आया है, सब में आया, मैं जानता हूँ, क्योंकि इतना रिपोर्ट मेरे पास भी रहती है कहाँ पर क्या हो रहा है। तो थैंक यू सो मच, मैंने आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। तो आप जब कभी भी आप लोग का बनता है, क्योंकि अभी आप लोगों को ना अ, जिन लोगों का ऑलरेडी बात हो चुकी है, मैं सबसे वन टू वन बात पसंद ही करूंगा, क्योंकि हर चीज ओपनली नहीं कहनी चाहिए। तो सबको 1 to 1 जाके इस पर काम करना है। और हम लोग आपको सेशन का टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ मैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, बिकॉज डायमंड चेंज हो गया वहां पर, तो वेडनेसडे को शिफ्ट हो गया। तो अब ये सेशन होगा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। किसी कोई प्रश्न हो सकता है, वैसे पर्सनली पूछ सकता है। और अगर सेशन में एंड करना चाहो, सभी लोग आए, सबका धन्यवाद, नमस्कार। मतलब कल होगा? नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर। नहीं मैं कल अनाउंस हो कर दूं, मैं अनाउंस करूंगा पहले, ऐसे नहीं, मैं अनाउंस खुद करूंगा। मैं किसी के भी समय का मिसयूज नहीं करना चाहता कभी भी। अभी आप लोग तैयार नहीं है मार्केट को लेकर, इसलिए अभी फालतू सेशन नहीं लूंगा। सर किसी का कुछ प्रॉब्लम रहता है, सॉरी शरीर पे, बॉडी पे बीमार कुछ रहता है, वो एक सेक्शन में आएगा, आप उसको कुछ देंगे सर? अगर वो हमारे इन सेशन में रेगुलर आना शुरू कर देगा ना, वो ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद वो पेमेंट करेगा ना? नहीं देखिए, वो आज चीज देखिए, पेमेंट वाला पोर्शन अलग है। पेमेंट के लिए उसको एक्सक्लूसिव सेशन लेना पड़ेगा। ये था आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर, मैं नहीं आ रही आवाज आपकी, ठीक से आवाज नहीं नहीं आ आ रही। रही है अभी प्रॉब्लम तो कोई को मैं नहीं समझ आ रहे अभी आप क्या सर बोल। क्लियर नहीं हुआ। नहीं हुआ क्लियर, क्या अब तो आप बोलिए, आप बोलिए। सर क्लियर भी नहीं हुआ। सर किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, एक सेक्शन में आप वो लोग का प्रॉब्लम सॉल्व किया मीन्स 1 महीना लगेगा, किसी का कुछ बीमार हो एग्जाम्पल, वो उसका बॉडी पे कुछ इम्प्रूवमेंट होने के बाद पेमेंट वो देगा ना?
मैंने ये नहीं वो बोला मेरे आपसे, वो मैं मैंने नहीं ये, जानती हूँ। हाँ, मैं समझाता हूँ। मैं हमारे रेगुलर सेशंस में जो आ रहे हैं उनके साथ भी ट्रीटमेंट में करता था छोटे लेवल की 1 mg 2 mg दवाई देता हूँ, लेकिन अगर वो एक्सक्लूसिव सेशन में आएगा तो उनकी mg 500 mg की दवाई मिलेगी, फास्ट रिकवरी होगी। जी सर। पेमेंट में उसकी लेता हूँ, जी सर। इसकी पेमेंट में कुछ नहीं लेता हूँ, ये आपके लिए गिफ्ट है। जी मैं आपको सर, चलते मैंने एक बात वो नहीं, वो सुनिए, मैं किसी को से लेना है ना। हाँ, मैं चलते थे एक बात सिखा देता हूँ। हमारे इसमें गुरुकुल व्यवस्था थी ना, ये पता होना चाहिए आपको। गुरुकुल में जब छात्र एडमिट होते थे, उनका उनका प्रवेश होता था वहां पर, तो 6 महीने तक जो मुख्य गुरुकुल के आचार्य होते थे वो सब बच्चों को खुद पढ़ाते, सब बच्चों को खुद पढ़ाते थे ताकि उनके हम्म। अंदर गंदगी जो है वो क्लीन आउट हो जाए, और उसका पढ़ाई शुरू होती है अलग अलग। तो जब भी नए लोग आएंगे, ध्यान रखिएगा उनका सेशन मैं तब तक लूंगा जब तक आप लोग तैयार नहीं हो जाते, कि बालाजी की कृपा से मुझे पता है आपकी गंदगी साफ कैसे करनी। इस सेशन में यदि आके किसी का भी कोई रोग ठीक होता है, वो बालाजी गिफ्ट मान लीजिए, उसके लिए कोई चार्ज नहीं। हमारा चार्ज वही है जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर अपने अपने एंड, और कोई चार्ज नहीं। आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी बात, सब लोग क्लियर है? अब हम सेशन ऑफ कर सकते हैं। कोई किसी का डाउट कुछ है तो प्लीज पूछे, सेशन टाइम बढ़ रहा है हमारा। जी सर। ठीक है सर। ठीक है, सभी को नमस्कार।